Good morning students, how are you? Today we will continue our chapter 1. Okay, we have completed till page number 7 in our previous class. So open page number 8, generation of computers. जिस तरह की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में यूज हुई उनके बेसिस पे कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है. ओके, development of computer technology from inact to its present form can be categorized in 5 generations. Let us discuss the technology used in each generation. हर एक जनरेशन में जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कब से कब तक माने गए हैं? फ्रॉम 1940 टू 1950. इस टाइम पीरियड के बीच जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए उन्हें कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. उनके फीचर्स क्या क्या हैं? दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते थे. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. इस टाइम पीरियड के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. दे वर जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. और उनके जब वो ऑपरेट करते थे तो a lot of heat is produced. They had small internal storage. उनकी इंटरनल मेमोरी भी कम थी. आजकल कंप्यूटर्स में क्या है? इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर्स में इंटरनल मेमोरी कम होती थी. They were huge in size. उनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज था. They consumed a lot of electricity. और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे. Some of first generation computers were ENIAC, UNIVAC 1 and ADVAC. These all are examples of first generation computers. Okay children. Next is features of second generation computers. Second generation computers का time period क्या है? 1959 to 1960. इस time period में जो computers आए वो थे second generation computers. Okay. Some features of second generation computers are they use transistor as the main component. First generation computers use vacuum tubes and second generation computers use transistors as main component. उनका main component जिससे वो ऑपरेट करते थे वो था ट्रांजिस्टर. They were expensive but less than first generation computers. ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन comparative to first generation computers ये cheap थे, सस्ते थे. They were generated less heat. ये थोड़ी कम heat produce करते थे. They were smaller in size. They consumed less electricity and they were faster. Okay? तो इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट किए गए कि जो टाइम पीरियड था 59 to 64 जो नए कंप्यूटर्स आए वो उनसे फार बेटर थे. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर UNIVAC 3rd, IBM 1401, CDC 3600. These are examples of second generation computers. Okay. Next is features of third generation computers. इसके बाद कौन सी जनरेशन आई? थर्ड जनरेशन. The time period of third generation computer is 1965 to 1970. The computers that are developed in the time period of 1965 to 1970, these are called third generation computers. और इनके फीचर्स क्या 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 हैं? They use integrated circuits. वो क्या यूज करते थे? Integrated circuits. जिनको हम ICs कहते हैं. और जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आज उनमें भी ICs ही यूज होती हैं. ओके. They require lesser maintenance than earlier generation. इनको कम मेंटेनेंस की जरूरत होती थी इनसे पहले डेवलप हुए कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में. They generate less heat. ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे और उनका साइज भी स्मॉल था. They were faster. ये फास्टर थे फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस.
they consumed lesser electricity. इसलिए जैसे जैसे नई नई जनरेशन्स के कंप्यूटर आते गए तो उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई और उनकी जो क्वालिटी है वो बेटर होती गई. Some computers of this generation were IBM 360, ICL 1900 and UNIVAC 900. ये तीनों जो मशीन्स थी ये एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की. और आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर्स में ये कितने लार्ज होते थे साइज में और इनको हैंडल करना कितना मुश्किल रहा होगा. फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. 1971 से लेके प्रेजेंट कंप्यूटर्स जो हैं इनको क्या कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. सम फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर दे वर VLSI called microprocessor as the main component. उनका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या था, VLSI means very large scale integrated circuits. उनके अंदर क्या लगे हुए थे, very large scale integrated circuits. These are called microprocessor, जिसे हम कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर. यानी कि माइक्रोप्रोसेसर चिप लगी होती थी जो कि स्मॉल इन साइज होती थी, जिसके कारण इनका साइज रिड्यूस हो गया. दे आर लेस कॉस्टली और दे आर कॉम्पैक्ट एंड आर मोर एफिशिएंट. यानी कि इनका साइज भी छोटा था और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी थे. द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस. और इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इंटरनेट का कंसेप्ट आया. दे हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी. और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा थी. Some computers of this generation are MITS, Altair, Apple II, IBM PC and Cray 1. These are all examples of fourth generation computers. Cray 1 is a supercomputer. Desktops, laptops, tablets are also fourth generation computer. Desktop, laptop, tablet ये जो आजकल हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स, ये भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. अब फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो अभी प्रेजेंट जो कंप्यूटर चल रहे हैं और आगे जो आने वाले यानी प्रेजेंट कंप्यूटर्स पे जो रिसर्च चल रही है इनमें और ज़्यादा इफेक्टिवनेस डालने के लिए तो ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंक्लूड किए गए हैं. सम फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसी उस पर क्वालिटी लाएं कि वो ह्यूमंस की तरह वर्क कर सके. जैसे आजकल आपने देखा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आ गया है. आप फोन पे माइक में जो भी बोलते हैं तो जो है आपका मोबाइल फोन उसको अंडरस्टूड कर सकता है और अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है. तो ये भी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की ये कैपेबिलिटी शो करता है. ओके, जैसे ह्यूमंस आप वॉइस को सुन के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसी तरह आजकल स्मार्टफोन्स जो हैं स्पीच को सुन के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. They are based on artificial intelligence, a technology that allow computer to think and take self decisions like human being. तो ये ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके और अपने डिसीजन ले सके. इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें कुछ तो अभी सक्सेस हमने हासिल कर ली है, लेकिन अभी इस पे रिसर्च और चल रही है. दे हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड. इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है. दे आर पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स विल बी अवेलेबल. ये जो है सबसे पावरफुल और सबसे स्मॉल इन साइज कंप्यूटर्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल है. सम एप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इन फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, wearable devices, smartphones, homes की जगह लिखेंगे आप smartphones, and drones, driverless vehicles. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. इसमें आपने ड्रोन्स देखा होंगे, यस, जो कि एक फ्लाइंग डिवाइस है जिसमें कैमरा लगा होता है और वो पिक्चर्स को कैप्चर करता है, वीडियोस को कैप्चर करता है. ड्राइवरलेस कार भी आजकल डेवलप की जा रही है और वियरेबल डिवाइसेस जैसे कि फिटबिट बैंड एक्सेट्रा जो ये सब हैं, ये हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स. लेट अस हैव अ रिकैप ऑफ फिफ्थ जनरेशन 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें दिया गया कि
फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, स्पीड, साइज और कॉस्ट क्या क्या है, ये सब कंप्यूटर्स के बारे में दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो टेबल है आप अच्छी तरह रीड करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की क्या क्या खासियत है। सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर की खासियत तो आप सबको पता ही है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट है हाई स्पीड। एज यू नो कंप्यूटर इज अ फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा डाटा के साथ भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देयर वर्किंग स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। इनकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिन्हें मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करते हैं। दे परफॉर्म ऑल जॉब्स एरर फ्री। अगर हम इनपुट ही गलत देंगे देन इट विल डिस्प्ले एन एरर। इफ वी give computer a correct information, it will surely give us right answer. Okay, next is storage capability. Computers have much more storage capacity than human beings. हमारी human beings की कैपेसिटी तो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। They can also store any type of data such as image, video और audio. ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो किसी भी तरह का डेटा अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स कंप्यूटर्स आर एरर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर ह्यूमन बीइंग्स कुछ समय के लिए काम करते हैं देन दे स्टार्टेड टू फील टायर्ड, बट कंप्यूटर्स नेवर फील टायर्डनेस बिकॉज दे हैव नो फीलिंग्स एंड दे हैव नो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उनका कंसंट्रेशन और उनके वर्किंग स्पीड हमेशा सेम ही रहती है। दे कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो रिपीटेड काम को सेम स्पीड से और बिना गलती किए करते रहते हैं। ओके, वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर्स आर वेरी वर्सेटाइल मशीन, मतलब वो एक समय में एक से ज्यादा काम भी कर सकते हैं और बहुत अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। They can solve a complex scientific problem and play a game simultaneously. वो एक साथ किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और गेम को भी साथ साथ प्ले कर सकते हैं। Reduction in paper work. The use of computers leads to reduction in paper works and speed up the process. कंप्यूटर्स ने एक इवोल्यूशन ला दिया है कि अब पेपर वर्क जो है बहुत कम हो गया है। हर जगह कंप्यूटर्स यूज होने लगे हैं इन फील्ड ऑफ एनी फील्ड, स्कूल्स, इंडस्ट्री, ऑफिस, हर जगह कंप्यूटर्स यूज होने लगे हैं इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हैव सेवरल लिमिटेशंस टू। कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या हैं? दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट दे हैव बीन प्रोग्राम्ड टू। वो ऐसे काम नहीं कर सकते जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम्ड किया गया है। अगर कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाउनलोड अपलोड नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो उस तरह का काम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। और यूजर अगर उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा तो वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यूजर ने उन्हें पावर सप्लाई नहीं दी, स्विच ऑन ही नहीं किया, तो क्या कंप्यूटर काम कर सकता है? नो। तो ह्यूमन इंटरप्शन के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते। They cannot take their own decision. वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। Okay children, so we have completed our lesson 1. Here is a health tip given on the page 12. It is a small exercise and it is very important. Okay, you need to do this, read this exercise and do it at your home. Now we will do our exercise. Take your pencil, eraser and sharpener. Do the exercise along with me. First, fill in the blanks. First one is dash is known. Dash is known as the
father of computer? Charles Babbage. Answer is second one, Charles Babbage. टिक कर लीजिए और आपको इस ब्लैंक में फिल भी करना है चार्ल्स बैबेज। सेकंड में आप फिल करेंगे डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें आप लिखेंगे वैक्यूम ट्यूब। इन द थर्ड क्वेश्चन, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थर्ड में आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ इज डैश जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर यूज करते थे? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, तो आप इजीली यहाँ से फिल कर सकते हैं। आई रिपीट, डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। सेकंड वन इज डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसमें आप लिखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। The fifth generation computers are based on AI, artificial intelligence. तो इसमें आप लिखेंगे AI. Fourth is the dash generation computers used transistors. तो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यूज करते थे? सेकंड। इसमें आप लिखेंगे सेकंड। ओके, B part is match the following. First one is ENIAC. ENIAC, as you know, ENIAC is the first generation computer. तो आप इसको मैच करेंगे E से, फर्स्ट जनरेशन। ओके, सेकंड इज IBM 360. IBM 360 इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो आप इसको मैच करेंगे C से। फर्स्ट विल बी मैच विद E, second will be matched with, sorry the marker is not working, second will be matched with C, UNIVAC third will be matched with D, third will be matched with D, second generation. Fourth will be matched with Apple, second will be matched with B, fourth generation. And fifth, artificial intelligence will be matched with A, fifth generation. Okay, I repeat. First will be matched with E, second will be matched with C, third will be matched with D, fourth will be matched with B, and fifth will be matched with A. Okay? Okay. Match these columns carefully. Okay? Part C, name the generation these computers belong. आपको जो इसके नीचे फिलअप दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे? जनरेशंस राइट डाउन करेंगे। As the picture shows, this is an first generation computer. This is first generation computer. The second one is third generation computer. तो आप फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड में लिखेंगे सेकंड जनरेशन, थर्ड में लिखेंगे थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सिर्फ ये लिखना है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, एंड द लास्ट वन इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, सो चिल्ड्रन, you have to read the lesson thoroughly and complete the exercise till page number 30. Okay, and make a new notebook for computer. In the next class we will do our question answers. Okay children? Okay, stay safe, stay healthy at your home. Thank you. Have a nice day.